नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? राधे राधे। सुबह का टाइम है, 4 बज रहे हैं और गणपति जी को प्रणाम करके हम करते हैं एक सुंदर से दिन की शुरुआत। घर का मेन गेट खोल दूंगी ताकि ताज़ी हवा घर के अंदर आए और सुबह की हवा में वैसे भी बहुत अच्छी फ्रेशनेस और ठंडक होती है। इसके बाद जाऊंगी मैं किचन में और मुझे पीना है अब 2-3 ग्लास गुनगुना पानी। इसी से मेरी सुबह की शुरुआत होती है। और इसके बाद जाऊंगी छत पर टहलने के लिए। कभी कभी नीचे भी टहल लेती हूँ, बट टेरेस पे जाके सैर करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं छत का क्या माहौल है। सुबह सुबह मैं घर के बाहर वॉक के लिए इसलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि सुबह सुबह बहुत अंधेरा होता है और सुबह सुबह मुझे डर भी लगता है, इसलिए मैं टेरेस पे आ जाती हूँ और यहाँ आकर सबसे पहले ठंडे पानी से अपना मुँह धोती हूँ और फ्रेश हो जाता है। देखिए, मैं आपके साथ हमेशा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा हो, जिसने मेरी ज़िंदगी में पॉज़िटिव कुछ चेंजेस लाए हों, हमेशा आपके साथ मैं वो शेयर करती हूँ। कभी भी सुनी-सुनाई बातें आपके साथ में शेयर नहीं करती, ना मैं बताती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी को अगर चेंज किया है पॉज़िटिवली, उसको खुशहाल और सुकून भरी बनाया है, स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री, तो उसमें ये अर्ली मॉर्निंग रूटीन का एक बहुत बड़ा रोल है। जब हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, जब सब सो रहे हैं, सुबह में शांति है, चिड़ियों की, पक्षियों की चहचहाहट को सुनना, ठंडी हवा को महसूस करना और कुछ पल बस खुद के लिए जीना। और ज़िंदगी को बदलने के लिए, उसे खूबसूरत बनाने के लिए कोई बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए हमें। बस कुछ छोटे-छोटे बदलाव लाने हैं अपनी ज़िंदगी में, जैसे कि अपने नॉर्मल टाइम से 1 या 2 घंटे पहले उठना है खुद के लिए। क्योंकि फिर हमारे दिन की शुरुआत भाग-दौड़ से नहीं बल्कि सुकून से होती है। और हम जब सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो हमारे लिए अपने लिए एकदम इनफ टाइम, काफ़ी टाइम होता है। और अब मैं सैर करके थोड़ा-सा बैठ जाऊँगी, बस रिलैक्स करूँगी, नेचर को एन्जॉय करूँगी। ये 4 से 5 बजे का टाइम खुद को देने के बाद अब मैं नहा ली हूँ और अब थोड़ा बहुत रेडी होंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें पूजा भी अगर करनी है तो सुबह अच्छे से रेडी होके करनी चाहिए। मैं दिन में नाइट सूट्स नहीं पहनती, ये आदत मैंने अपनी 2 साल पहले छोड़ दी थी। कंफर्टेबल कपड़े पहनती हूँ, खुले कुर्ते हो गए, प्लाज़ोज़ हो गए, कॉटन के सूट्स हो गए, ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ मैं दिन में घर में, बट नाइट सूट्स नहीं पहनती। उससे भी ना नेगेटिविटी सी आती है। और अगर आप अच्छे कपड़े पहनोगे, साफ़-सुथरे प्रेस किए हुए, तो एक आपका मूड वैसे ही अच्छा और आपको पॉज़िटिव फ़ील होता है। थोड़ा बहुत तैयार होंगी, जैसे बिंदी, सिंदूर, बाल बनाऊँगी, बाकी लिपस्टिक वगैरह लगाना मुझे रूटीन में इतना पसंद नहीं है। और अब हम चलते हैं बाहर अपनी तुलसी माँ की पूजा करने। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिचुअल्स भी बने हैं ना, कि सुबह उठ के तुलसी माँ के आगे घर के आंगन में दीप जलाना है, उनकी पूजा करनी है, ये भी शायद इसीलिए बने हैं क्योंकि ज़िंदगी की भाग-दौड़ से पहले हमें जो सुबह का सुकून मिलता है, जब हम जोत लगाते हैं तो इसमें भी ना बहुत पॉजिटिविटी आती है इससे भी। शायद ये हमारे पूर्वजों ने इसीलिए ये चीज़ें बनाई हैं। हमारे शास्त्रों में भी शायद इसीलिए ये सब चीज़ें हैं, ताकि हम थोड़ा रिलैक्स कर सकें। और अभी बाहर अंधेरा तो बहुत है, लेकिन मुझे ठाकुर जी के लिए, अपने भगवान जी के लिए, सबके लिए फूल तोड़ने हैं। तो चलिए फूल लेके आते हैं। बहुत अंधेरा, बाद थोड़ा-थोड़ा डर भी लगता है। कई बार तो मैं ना पिछले दिन, मोस्टली पिछले दिन ही दोपहर में फूल तोड़ के उनको पानी में रख लेती हूँ, लेकिन कई बार भूल जाती हूँ। इतने घर के काम में, मेरे बच्चों में ऐसे माइंड कई बार हो जाता है कि स्किप हो जाता है, तो फिर मुझे अभी सुबह तोड़ने पड़ेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने मंदिर में, अपने ठाकुर जी को उठाएँगे। मैं मंदिर में आके पहले ठाकुर जी को उठाती हूँ, फिर लाइट ऑन करती हूँ। और ठाकुर जी को उठाने के बाद मैं पहले मंदिर की सफाई कर लूँगी, क्योंकि साफ़ सफाई से भगवान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और अगर हम अपने घर की, अपने कमरे की साफ़ सफाई करते हैं, उन्हें साफ़ रखते हैं, हमें मंदिर को भी साफ़ रखना चाहिए। तभी हमें पॉजिटिव फीलिंग आएगी, तभी हमें अच्छा और बहुत अच्छा लगता है जब हमारा मंदिर साफ़ और सुंदर होता है। मंदिर की सफाई करने के बाद हम जाएंगे बाहर तुलसी माँ को जल चढ़ाने, सूर्यदेव को अर्घ्य देने। एक ये तुलसी माँ हमारे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है, जो वहाँ पर हमने दीप जलाया था, यहाँ पर भी हम तुलसी माँ को जल चढ़ाएंगे। तुलसी माँ इस बार बहुत प्रसन्न है हमारे घर में, खूब तुलसी माँ के पौधे गमलों में आए हुए हैं। और अभी थोड़ी थोड़ी रोशनी भी हो गई है। सूर्यदेव तो नहीं आया, लेकिन मैं सूर्यदेव को जल चढ़ा रही हूँ यहाँ पर उनकी तरफ करके। और फिर मंदिर में आके आसन लगाऊंगी और फिर उसके बाद करूँगी पूजा पाठ की तैयारी, जोत लगाऊंगी। बर्तन मैंने जब साफ़ सफाई की थी तभी बर्तन भी साफ़ कर लिए थे। फिर उसके बाद
जोत लगाकर फिर ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे और अपने भगवान जी का नाम लेती हूँ, उनका स्मरण करती हूँ। माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है और आपका जो मतलब आपने दुनिया भर के जो स्ट्रेस और एंग्जाइटीज़ हमने अपने दिमाग में भर रखे होते हैं ना बिना मतलब के, वो सब इनके चरणों में अर्पित कर देती हूँ। ठाकुर जी आप ही देखो, आप संभालो, आप जानो, श्री जी जाने। और माइंड एकदम रिलैक्स रहता है, कोई टेंशन कोई स्ट्रेस नहीं माइंड में, सब ये खुद देख लेंगे। आजकल मैं उन्हें कॉटन की ड्रेसेस ही दिन में पहनाती हूँ और रात में तो बिल्कुल सॉफ्ट वाली कॉटन की ड्रेसेस पहनाती हूँ ताकि ठाकुर जी एकदम सुख से विराजें घर में, उनको गर्मी ना लगे। और ठाकुर जी का श्रृंगार, सुंदर सा श्रृंगार करने के बाद उनको हम यहाँ खस की कुटिया में विराजमान कर देंगे। आजकल गर्मियों में मैं ठाकुर जी को खस की कुटिया में ही विराजमान करवाती हूँ और इसको हल्का हल्का पानी से स्प्रे कर देती हूँ और फिर एकदम ठंडा रहता है। खस का ही इत्र ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, खस के इत्र से ही, क्योंकि वो भी ठंडक प्रदान करता है। और उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगा के उनसे विनती करती हूँ कि अपने सखाओं के संग आप भोग पाइएगा। और मैं जो पाठ करती हूँ रूटीन में वो है दुर्गा माँ के 108 नाम का। ये काफ़ी टाइम से मैं ये पाठ करती हूँ और पूजा करना भी मेरे लिए एक मी टाइम जैसा ही है। मन एकदम शांत होता है इस टाइम, पूरा वातावरण शांत होता है, कोई शोर शराबा नहीं। तो अब ठाकुर जी की सेवा के बाद आ गई हूँ मैं किचन में ऑन मॉम्स ड्यूटी। बेटे के लिए स्कूल का टिफ़िन रेडी करना है। वो रात को ही बता देता है कि मुझे सुबह टिफ़िन में क्या लेके जाना है। तो आज उसके लिए बन रही है भिंडी की सब्ज़ी, चपाती और पॉपकॉर्न्स। तो मैं ये फटाफट से उसको बना लेती हूँ क्योंकि फिर उसको रेडी करना है, उठाना है। उसमें मेरी हेल्प मेरे हस्बैंड भी करते हैं क्योंकि मेरी गुड़िया भी अब उसके साथ ही उठ जाएगी। और मेरे हस्बैंड बेटे को रेडी कर देंगे और मैं बेटी को संभाल लूँगी। यही होती है पार्टनरशिप, ऐसे ही लाइफ खूबसूरती से चलती रहती है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हम दोबारा फिर मिल सकें। राधे राधे।